भारत के लाखों करोड़ों घरों में सुबह की शुरुआत पूजा के साथ होती है, आस्था के साथ होती है, अगरबत्ती के साथ होती है, प्रणामी के साथ होती है। हाय, मेरा नाम है आरजे क्षितिज और प्रणामी अगरबत्ती एक अगरबत्ती या फ्रेग्रेंस की दुनिया में इतना बड़ा नाम है जो सिर्फ गुजरात में नहीं पर भारत भर में, मैं तो कहूंगा कि दुनिया भर के लोगों तक ये पहुंचा है। आज प्रणामी अगरबत्ती से अक्षय भाई प्रणामी हमारे साथ है। अक्षय भाई, इट इज सच अ प्लेजर टू टॉक टू यू स्पेसिफिकली अबाउट अ ब्रांड जिसको मैंने बचपन से देखा है, उसको बड़े होते हुए देखा है, आज तक लोगों को उसके बारे में बात करते हुए हमने सुना है। आपको कैसा लगता है एज अ थर्ड जनरेशन बीइंग एसोसिएटेड विद दिस ब्रांड? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज इट्स अ वेरी इमोशनल एज वेल, क्योंकि अच्छा ही लगता है और एक लेगेसी होने आया। लाइक इट्स लाइक 47 इयर्स, मोर देन 47 इयर्स नाउ वी आर एसोसिएट। और मेरा ऐसा रहा कि मैं बचपन से कहीं ना कहीं दादाजी के साथ बहुत जुड़ा रहा, पिताजी के साथ। तो मेरा बार बार फैक्ट्री और ये तो इंडियन फैमिली बिजनेस, तो हम लोगों का बचपन से आना हुआ। तो आज मैंने जितना अपने आप को ग्रोइंग होते हुए देखा है, मैंने इतना ही इस ब्रांड के साथ भी पूरा अपने आप को बड़ा होते हुए देखा है। क्या बात है अक्षय भाई, आपका इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली ये है कि आप थर्ड जनरेशन है जो प्रणामी अगरबत्ती के साथ जुड़े हुए हैं, बट यू आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये एसोसिएशन क्या है और आपका इसमें रोल क्या है? फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर एसोसिएशन वाज फॉर्म इन 1949। ओके, मुंबई में इसका ऑफिस है, नरीमन पॉइंट के पास में। एक्चुअली इट स्टार्टेड इन 1949। इट्स क्वाइट अहेड ऑफ हिज टाइम। वो इसलिए स्टार्ट हुआ था कि फ्रेग्रेंस नॉर्मली हर चीजों में यूज होती है, नॉट इन अगरबत्ती ओनली। तो फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री उस टाइम स्ट्रगल कर रही थी, तो सम विजनरी लीडर ने सोचा कि व्हाई शुड नॉट फॉर्म द एसोसिएशन विच विल कनेक्ट विद द गवर्नमेंट एज वेल, के कैसे होगा। तो आई एम वेरी मच प्राउड, आई एम वन ऑफ द एसोसिएटेड विद द मेंबर्स। और ये सिर्फ फ्रेग्रेंस, जितने भी फ्लेवर्स या फ्रेग्रेंस जो भी आप देखते हैं, उनके जितने बेस्ट मैन्युफैक्चरर्स है, उनका एक अच्छा एसोसिएशन है। सो आई एम एसोसिएट विद दिस एंड आई एम मैनेजिंग कमिटी मेंबर ऑफ इंडिया। चलिए, तो अब शुरुआत से शुरू करते हैं और अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रणामी अगरबत्ती की शुरुआत कैसे हुई। मेरे दादाजी श्री कृष्णलाल प्रणामी जी आरएसएस और जनसंघ, जो बीजेपी के पहले था, उनसे बहुत जुड़े रहे थे इस वडोदरा जिला में और ये सब एरियाज में। उन्होंने ही इसकी शुरुआत भी की थी। तो उसकी वजह से 19 इमरजेंसी के टाइम पे उन्हें जेल जाना पड़ा। तो उससे पहले हमारा कपड़े का व्यापार था। सो इट ऑल गॉट फिनिश। तो एक साल बाद आके क्या करना, तो कोई एक अहमदाबाद का लिंक मिला एंड दिस स्टार्टेड। तो उस समय जनता पार्टी की सरकार थी गुजरात में। और उस समय के उद्योग मंत्री श्री मकरंद देसाई थे और उन्होंने आके हमारे एक छोटी सी फैक्ट्री का ओपनिंग किया था। अच्छा। हाँ, और 6-7 वर्कर्स थे जो मेरे को जहाँ तक पता है, और फैमिली मेंबर्स ने मिलके। इट स्टार्टेड इन जुलाई 1977। एक छोटे से जगह पे, पादरा के एक राम पार्क करके एक जगह है, वहां पे इसकी शुरुआत हुई थी। तो एक छोटी सी जगह से शुरुआत होके आज हम इतने बड़े वेयर हाउस में बैठे हैं। और ये पॉडकास्ट इसीलिए हम यहाँ भी शूट कर रहे हैं ताकि हम ये भी देख पाए, महसूस कर पाए कि एक विचार से शुरू हुई ब्रांड अब कहाँ तक पहुंची है। What was that moment? When did you realize कि ये जो ब्रांड है इसमें इतनी ताकत है कि ये सिर्फ रीजनल या सिटी पे नहीं बट नेशनल लेवल तक जा सकती है? आपको ये रियलाइज कब हुआ कि प्रणामी एक नेशनल ब्रांड बन सकता है? एक्चुअली नेशनल ब्रांड बनने के लिए एक तो इट्स लाइक वी आर 47 इयर्स इन दिस फील्ड। एग्जैक्टली। एक्चुअली अगरबत्ती का कंजम्पशन या धूप जो बोला जाती है, अगरबत्ती धूप का कंजम्पशन रीजनल वाइज बहुत अलग है। तो जैसे नॉर्थ से शुरू करेंगे तो नॉर्थ में धूप का कल्चर बहुत है। अभी भी धूप, गीली धूप आती थी जिसको नॉर्मली लोग करते थे। और उसके बाद जब व्हेन यू कम टू गुजरात और ये सब जगह पे, तो यह मसाला स्टिक जो बोलते हैं, ट्रेडिशनल हैंड रोल स्टिक्स का बहुत था। ऐसे व्हेन यू गो टू डाउन, कर्नाटक वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अगरबत्ती इन द फॉर्म ऑफ अगरबत्ती। सो हर एक रीजन को आप नीचे से डिफाइन कर, नीचे एक साम्रानी कप चलते हैं, शायद आपने देखे हो कि नहीं। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द धूप। अच्छा। सो हर एक रीजन की अलग अलग उनके ट्रेडिशन के साथ मंदिर, जैसे हमारे पूजा के ट्रेडिशन बदलते हैं, ऐसे अगरबत्ती का भी यूज अलग अलग रीजन में। वी आर इन ऑल टाइप ऑफ दिस थिंग। लाइक हम धूप भी इतना ही अच्छा बनाते हैं। वी गो विद द ट्रेडिशनल हैंड रोल,
we go with the fine fragrances, हम bamboo sticks भी करते हैं, सांब्रानी कप बनाते हैं जो साउथ में बहुत चलते हैं. So when you are connected with different संप्रदाय के लोगों से कनेक्ट होके उनकी रिलीजियस बिलीफ के साथ आप अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं जी. सो यू बट नेचुरल है कि वो प्रोडक्ट हर जगह एक्सेप्टेबल हो जाती है. सो नाउ यू आर अ नेशनल ब्रांड. सो साउथ में भी मेरा इतना ही चलता है जितना नॉर्थ में इतना कंजम्पशन है. सो इट्स ऑन वेस्टर्न साइड ऑल्सो. सो अभी बिकॉज यू सेड कि ये रिलीजन या आस्था स्पिरिचुअलिटी की एक तरीके से अगर बात है तो ये जो नाम है परनामी, हाउ डज दैट नेम कम? देयर इज अ one proverb I want to connect. A spelling mistake create its own world. अच्छा. तो ये एक्चुअली प्रणामी है. श्री कृष्ण प्रणामी एक संप्रदाय है जिसकी शुरुआत जामनगर से हुई. इट्स ए बेसिकली बाल कृष्ण की पूजा है. ये कहीं ना कहीं वैष्णव संप्रदाय और सिखिज्म संप्रदाय का जो आस्था पद्धति है उसके साथ कहीं ना कहीं हमारा संप्रदाय भी कहीं सेम है. हम बाल कृष्ण की पूजा करते हैं और एक ग्रंथ है जिसको हम पढ़ते हैं. तो जामनगर से शुरुआत हुई तो हमारे में प्रणाम बोलते हैं, जो भी ऐसे बोलते हैं. उसके साथ ये श्री कृष्ण प्रणामी था. तो इट वाज एन स्पेलिंग मिस्टेक बिकॉज ऑफ माय दादाजी बिलोंग्स इन नॉर्दर्न एरियाज. तो सब प्रणामी PAR लिखना शुरू कर दिया. So now it has been so. अच्छा, जो प्रणामी था वो प्रणामी हो गया. So when we spell in English, it's like say प्रणामी. Okay. But it's a प्रणामी. So it is like people today also हमको सब बोलते प्रणामी ही है. But we write it as a प्रणामी because it wasn't written. It was spelling mistake creates own world. So now it is in a different world. अच्छा, so tell me, आपने तो ये देखा है ये ब्रांड जहां से शुरू हुई और आज जहां तक आप उसको लेकर आए हैं, तो आपको तो याद होगा कि पहली ब्रांड कौन सी थी या पहला अगरबत्ती का फ्लेवर कौन सा था? डू यू हैव एनी सच मेमोरी? यस, हमारा एक ऑरेंज कलर का बॉक्स आता था. ओके. श्री कृष्ण प्रणामी अगरबत्ती उसका नाम था. ऐसे ही नाम था, श्री कृष्ण देन सब प्रणामी एंड अगरबत्ती, स्पेशल अगरबत्ती. ओके. एंड इट वाज एन ऑरेंज बॉक्स. ठीक है. और उनको डिजाइन भी एक उसके साथ भी एक स्टोरी है. देयर आर वेरी फेमस आर्टिस्ट एट दैट टाइम. ही डिडंट हैव हिज वन हैंड. और उस समय भी वो बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हुआ करते थे. उन्होंने ये डिजाइन किया था. कृष्ण जी का एक फोटो रखा था एंड इट वाज मेड एंड इट हैज सम बिग स्टोरीज विद दैट आल्सो. क्योंकि उस समय नॉर्मली ब्लैक स्टिक्स चलती थी. तो हमारी जो अगरबत्ती थी वो चंदन बेस्ड थी और मसाला जो उसका था वो केसर या येलो इस टाइप का कलर था जो केसर के साथ कनेक्ट करता था. और बॉक्स था ऑरेंज. अच्छा. So when these three connected, actually it was not planned. ऐसा कुछ जो मैंने स्टोरी सुनी है दादाजी और वे, तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था. बट डिजाइनर ने ये प्रिफर किया और ऑरेंज अंदर से सैंडलवुड की स्टिक्स. और तो ये सारा कुछ स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करता है. और वो इतनी सुपर डुपर हिट थी उस समय के समय पे कि हर एक व्यक्ति वो ऑरेंज कलर की डब्बी के साथ कनेक्टेड रहता था. और मेरे को तो एक छोटा सा किस्सा विल जस्ट कनेक्टेड विद बिकॉज मैं एक दिन एक स्टेशन के पास, बड़ौदा स्टेशन के पास एक जगह थी, तो वहाँ पे ये डब्बी पड़ी थी. तो मेरा फ्रेंड ने ऐसे इंट्रोड्यूस किया, ये प्रणामी अगरबत्ती के ओनर है. तो उसने तुरंत बोला कि मैंने बोला आपको चाहिए तो इससे भी अच्छा डब्बे हम अगरबत्ती बनाते हैं, आपको चेंज करना है? अरे नहीं, मेरे पिताजी भी यही जलाते थे, ये हमारे मंदिर में ही रहती है. देन आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल ब्रांड, कि कितना इमोशनल कनेक्ट होता है कि वो मंदिर के जगह से भी हटाना नहीं चाहता था वो बॉक्स को. क्या बात. सो दैट्स वे इट वाज कनेक्टेड. मैंने उसको एक बूट पॉलिश के वहां पे भी ऐसे रखते हुए देखा है. मैंने उसको कहीं पे वहां पे भी देखा. तो इतना, क्योंकि हमारा वो पैकेट है ना, 1 रुपए में भी आता था उस समय. अच्छा. 2 रुपए का पैक, 5 का पैक और 10 का पैक ऐसे उस समय चलता था. तो हर एक क्लास को वो कनेक्ट कर देता था जी. दैट्स व्हाई वो नाम भी बहुत चल गया था. ऑरेंज कलर का बॉक्स था. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो बॉक्स अभी भी यस, अभी भी हमने उसको एज एन लीगेसी ब्रांड उसको बंद नहीं किया है. यस, कंजम्पशन बहुत कम हो गया पहले से बिकॉज नाउअडेज टोटल थिंग्स हैज बीन चेंज. बट आज भी वही कलर की स्टिक्स, वही बॉक्स, वही चीज आज भी अवेलेबल है. सो अभी आपने बात कर ही दी है चेंज के बारे में. सो लेट अस कम टू द चेंज. जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं या रिलीजन, फेथ की बात करते हैं, तो उन चीजों में ज्यादातर कोई डिफरेंस नहीं होता है, कोई अपग्रेडेशन नहीं होता. जो पहले हम मानते थे वही अभी मानते हैं, जैसी पहले पूजा करते थे वैसी अभी हम पूजा करते हैं. So a brand which is so closely associated with rituals, उसमें हम इनोवेशन कैसे लाएंगे? नहीं, लोग आस्था के मामले में चेंज नहीं होना चाहते, बट उसकी चीजों को तो बहुत अच्छे से चेंज करते. इफ यू आर सीन कि पहले घर में एक मंदिर हुआ करता था,
बराबर है। तो वो उसकी साइज मंदिर कैसे होते थे सबको पता है, बट नाउ आप किसी लेविश बंगलो में चले जाइए, द स्टाइल ऑफ बंगलो, द मंदिर हैज बीन चेंज, ठीक है। मिनिमलिस्टिक, क्या क्या लोग नई नई चीजें करते हैं। सो सेम इज विद द अगरबत्ती ऑल्सो। तो चीजें वही हैं, हमारी फ्रेग्रेंस नहीं बदल पा रहे हम लोग, क्योंकि फाइन फ्रेग्रेंस लोग इतना अभी भी प्रिफर नहीं करते अगरबत्ती में। अगरबत्ती में आज भी फूलों के साथ जुड़ा हुआ है बहुत, फ्लोरल फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस, बिकॉज जो चीज पूजा में यूज होती है ना, दैट फ्रेग्रेंस कनेक्ट डायरेक्टली टू द स्पिरिचुअलिज्म, राइट। सो लाइक बट मोगरा को एक एग्जांपल हाँ, लेते हैं। बट मोगरा के फॉर्म नॉर्थ साइड अलग है, वेस्ट में अलग है, साउथ में अलग है। जी। तो पीपल आर विद द जास्मिन, बट उनको चाहिए मोगरा, चंदन, गुलाब। जैसे हम आइसक्रीम की बात करते हैं तो वेनिला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी, दीज आर द थ्री, एंड देन एवरीथिंग इज मेक अराउंड। तो अभी भी फ्लोरल फ्रेग्रेंस के साथ कनेक्टेड है। तो वी जस्ट वांट टू एक्सपेरिमेंट करते रहते, बट वी स्टक टू द सिंप्लिसिटी। वो उसका बेस नहीं हम जाने देते, देन वी मेक अप एनी प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्पिरिचुअलिज्म में यूज होने वाले वो बेस को आज तक हमने चेंज नहीं किया कि वो तो वही यूज होने वाला है। तो व्हाट टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस वी हैव टू मेक, दैट वी आर वेरी मच क्लियर अबाउट इट। सेकेंड थिंग, उसकी सिंप्लिसिटी को मिस नहीं करते, और सबसे ज्यादा लोगों को इम्पोर्टेंस होती है उसकी लॉन्ग लास्टिंग ऑफ फ्रेग्रेंसेस, एंड इट इज नॉट इरिटेटिंग, इट टेक्स टू ए डिफरेंट मोड। क्योंकि अगरबत्ती का डायरेक्ट रिलेशन with the spiritualism is that only कि when you light up an अगरबत्ती, आपका तुरंत एक मोड से दूसरे मोड में चले जाते हैं। तो वो हम चेंज नहीं करते कि like I'm not making certain other things कि नहीं इसमें मैं ये वाला डाल दूं, तो that doesn't work। तो माहौल को वो थोड़ा और स्पिरिचुअल या थोड़ा दिव्य बना देता है अगरबत्ती के यूज को। ये उसका काम ही यही है। अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो ऋषि मुनि जब ये एक जड़ी बूटी यूज करते थे जंगल में, तो वो जब अपना ध्यान या उसमें बैठते तब वो जलाते थे, उससे दो होता था, वातावरण की शुद्धिकरण जी, सेकेंड थिंग कंसंट्रेशन। तो आज भी मैं किसी से मेरे को कोई पूछता है कि हमको क्वालिटी ऑफ अगरबत्ती जाननी हो कि लेने से पहले, तो क्या करें, मैं कहा यूज करो। इफ यू टेक इट इन अ डिफरेंट मोड, व्हाट एग्जैक्टली द अगरबत्ती का जो काम है वो अगर आपको करता है, इट्स ओके, अदरवाइज जस्ट लीव इट। इसका और कोई मापदंड नहीं है। तो वही चीज बरसों से चलती आ रही है, एक ही कहानी है, जमाना बदल रहा है, बट द थिंग्स रिमेन सेम। यू शुड टेक अगरबत्ती विल टेक यू टू द डिफरेंट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। व्हेन यू आर सिटिंग एट द अगरबत्ती जलाया, तो आपको तुरंत मंदिर में वो फील आना चाहिए कि आई एम सिटिंग इन मंदिर, आई एम इन दैट मोड। सो अभी अभी जैसे हम बात कर रहे थे, द फर्स्ट पैकेजिंग जो ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर का था, श्री कृष्ण परनामी, वहां से लेके यहाँ तक आई हैव सीन लॉट ऑफ डिफरेंट पैकिंग्स। मैंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंटेशन भी देखा है आपकी ब्रांड के साथ। सो व्हाट मेक्स परनामी द मोस्ट इनोवेटिव ब्रांड और मोस्ट इनोवेटिव अगरबत्ती ब्रांड? Actually, when we talk about innovation, where does the innovation comes? Like for me, like when talking about our brand, तो मेरे को क्या लगता है कि जैसे हम थर्ड जनरेशन है इन दिस फील्ड बिजनेस में, तो हमारे जो सप्लायर्स हैं विच वी आर एसोसिएटेड विद, वो भी थर्ड या फोर्थ जनरेशन से है। सो व्हेन वी आर मेकिंग अ परफ्यूम, जब फ्रेग्रेंस उसका डेवलप करना होता है, तो हम ऐसे लोगों पे भी डिपेंडेंट है जो आई थिंक सो थर्ड जनरेशन से वो भी जुड़े हुए हैं। ओके, सो द एक्सपीरियंस से प्रोडक्ट का ऑटोमेटिकली क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाता है, बिकॉज वी हैव पास थ्रू दिस, बिकॉज इट्स अ ब्रांड। आप अगरबत्ती के बारे में कभी ऐसे बहुत डीपली सोचेंगे ना, तो कोई चीज जलाने के बाद सुगंध आना वो बहुत नेचुरल चीजों से आता है। जैसे सैंडलवुड की लकड़ी जलाई तो सुगंध आई, गूगर जलाया तो आया। वी हैव वेरी लिमिटेड चीजें ऐसी हैं कि जिसको जलाने से सुगंध आता है। आपको गुलाब को डायरेक्ट जलाने से सुगंध नहीं आएगा, तो यू हैव टू डेवलप, यू हैव टू क्रिएट दैट टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस, और वो भी जलाने के बाद उसकी लॉन्ग लास्टिंग रहनी चाहिए। तो दिस कम्स व्हेन एवरीबडी इन दिस प्रोसेस आर हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस विद सम विद सेम थिंग, लाइक सबका विजन। कितने साल से कोई परफ्यूम्स डेवलप कर रहे हैं, तो सिर्फ अगरबत्ती के परफ्यूम्स डेवलप कर रहे हैं, तो दे नो इन एंड आउट ऑफ थिंग्स के जलने के बाद ये क्या क्या डिफरेंस करेगा। सेम थिंग इज विद द रॉ मटेरियल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टिक्स। उसके लिए भी हम जिसके साथ एसोसिएटेड है या हम काम कर रहे हैं, वो भी थर्ड पीढ़ी से है। सो दिस ऑल लीगेसी विद दैट एवरीडे अपग्रेडेशन इन दैट प्रोसेस मेक्स अ क्वालिटी प्रोडक्ट। सो यहाँ पे क्वालिटी खत्म होती है। देन फ्रॉम 1984
वी आर इन द रिटेल्स ऑल्सो, हमारे रिटेल आउटलेट्स उस समय से है. सो इन एंड आउट व्हेन यू आर इन अ रिटेल यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कंज्यूमर जो आपके बाय कर रहा है. सो जैसे ही उनके चेंजेस आते हैं, उनके डिमांड्स आते हैं, अरे आपने ये वाला क्यों नहीं कर रहे, आप ये क्यों नहीं कर रहे, तो देन वी अंडरस्टैंड अभी कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहा है. हाँ. सो देन what because of that thing we are regularly updating ourselves कि नहीं अभी ये नहीं, अभी लोग ये डिमांड करेंगे. हाँ. जैसे पहले स्मोक वाली अगरबत्ती बहुत चलती थी, फिर धीरे से चेंज आया कि नाउ घर छोटे हो रहे हैं, एयर कंडीशनिंग एटमॉस्फेयर हो रहा है, तो दे नीड स्मोकलेस स्टिक्स. मतलब स्मोक तो चाहिए पर बहुत थोड़ा आना चाहिए, सफोकेटिंग नहीं होना चाहिए. तो दैट वी लर्न फ्रॉम दैट रिटेल एक्सपीरियंसेस. राइट, आफ्टर दिस टू थिंग्स कनेक्ट, you are making a good quality of agarbatti, you understand what the people are demanding. Third thing comes up with the presentation. Right. So presentation is right now it's so informative world. आप रोज नई चीजों में, हर एक चीजों में पैकेजिंग देख रहे हैं जी. You are finding yourself every day engaged in the internet and you see different things. So how a very traditional and a spiritual brand can be packed in a very simplicity with that quality and with the consumer experience. वो जब सब मिल जाता है, that connects us to make a very innovative brand. We never change that to make a good packaging. It should not reach that कि ये कोई परफ्यूम का ब्रांड है, ऐसा हम कभी भी नहीं चाहते. We want to make it, it's a spiritual brand. It should look like a very elegant. तो ये सब mix match of these experiences, quality and connection with the consumer, that makes us a innovative, what I think so. So how do you balance traditional and modern fragrances? जैसा आपने कहा कि आपको रिटेल से पता चलता है कि लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसको बैलेंस कैसे करते हैं जब हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं? एक्चुअली ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंसेस कभी ट्रेडिशनल खाने में आपको ऐसा होता है कि ये ट्रेडिशनल मॉडर्न में सिर्फ जस्ट द कंसेप्ट इज लाइक प्रेजेंटेशन चेंजेस. ठीक है. तो हमारे में भी नॉर्मली फ्रेग्रेंस आर कनेक्टेड विद द फ्लावर्स. ठीक है. बट नाउअडेज ऐसा हो गया है कि लेवेंडर फ्रेग्रेंसेस, जिसको हमारे नॉर्मली इंडिया में लेमन पॉन्ड्स ही गिनता है क्योंकि वो पॉन्ड्स के अंदर लेवेंडर फ्रेग्रेंसेस है. तो आजकल ऐसे हो गए कि वी ब्रॉट डाउन सम डिफरेंट फ्लावर्स जो इंडिया के ही हैं. हाँ. वो फ्रेग्रेंस इंट्रोड्यूस कराते हैं लोगों को. सो दैट वे इट इज बीन समथिंग न्यू. बट यस, कितनी फ्रेग्रेंसेस ऐसी हैं आप सुन के, एक एग्जांपल इसके लिए दूंगा कि लाइक केवड़ा का फ्रेग्रेंस किसी से पूछते हैं तो उसे नहीं पता होता. ठीक है. वी पुट अ ब्रांड डायरेक्टली, वी पुट अ नेम पैकेट के ऊपर कि ये केवड़ा है. इट वाज नॉट बीन सोल्ड. वो ब्रांड पूरी तरह से नहीं चला, नहीं बिक रहा था. क्यों? क्योंकि लोग विद नेट कनेक्टेड विद द केवड़ा, ओरिजिनल केवड़ा ही नहीं मिलता, तो हाउ विल दे कनेक्ट विद द ब्रांड? वी नेम अनदर नेम, उसको कुछ और नाम दे दिया. इट वाज अ सुपर डुपर हिट. तो लोगों को ये भी नहीं पता था कि they actually love the केवड़ा, but the केवड़ा मालूम ही नहीं था. So the traditional fragrances like this, some fragrances which are been traditional, but people don't know about that fragrances. We just pack them in a very decent form, in a very modern way of packing. We change and then put the traditional fragrances. People connect with that. So I am now curious कि आपने केवड़ा का नाम बदल के क्या रखा ताकि वो बिकने लगा? वैसे वो ग्रीन कलर का बॉक्स है एंड जो सुवर्णा सुगंध करके हमने नाम है. इट वाज गुड. ओके. तो आपको कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के बारे में, जैसा आपने कहा था कि रिटेल से पता चलता है, बट व्हाट आर द ट्रेंड्स? मतलब क्या ऐसा होता है कि सीजन के हिसाब से फ्रेग्रेंसेस चेंज होती है या प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं, दिन के हिसाब से, यूज के हिसाब से चेंज होता है, ऐसा कुछ होता है क्या? यस, इट हैज बीन चेंज रिगार्डिंग लिविंग स्टाइल. लाइफस्टाइल ने पूरा फ्रेग्रेंसेस और इंडिया इंडस्ट्री को चेंज किया है. सो नाउ पीपल नीड अ वेरी स्मॉल स्पेसेस. मतलब पहले अगरबत्ती की जो स्टिक्स है ना, नॉर्मली 8, 9, 11. अच्छा. ये बहुत जनरलाइज साइज वाज 8 इंच स्टिक्स. अब वो जनरलाइज साइज इज कन्वर्टेड टू द 9 इंच स्टिक्स. ये अगरबत्ती की बात कर रहा हूँ. नाउ द ट्रेंड चेंजेस विद द बाम्बूलेस स्टिक्स. हाँ. सो जो वो 8 या 9 इंच की स्टिक जितना जल के फ्रेग्रेंस और टाइम लगता था, नाउ इट हैज बीन डन विद अ 6 इंच स्मॉल बाम्बूलेस स्टिक्स. छोटा सा स्टैंड है. इट विल प्लेस इन द कॉर्नर ऑफ द ऑफिस. सो आपकी जगह बहुत कम यूज करेगा, स्मोक लेस है, बहुत कम स्मोक आएगा और छोटी सी जगह में काम हो जाएगा. So it is like nowadays fitting a big car and everything in small
जैसे छोटे से फ्लैट्स हो गए, उसके अंदर आप हम्म। सब फैसिलिटीज क्रिएट करते हैं। इन सेम वे इनोवेशन, अगरबत्ती भी इतना बड़ा पहले यूज करते थे size of agarbatti, now it has been shrink to very small size. You'll get the same fragrance. You know, I also want to talk about your packaging, क्योंकि पहले अगरबत्ती जो हम ट्रेडिशनली लेते थे तो उसको कहीं पर भी लगा देते थे, अब उसके साथ एक स्टैंड आता है जो आप बहुत सारे आपके पैकेजिंग में मैंने देखा है, उसका जो पैकेजिंग होता है उसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अट्रैक्टिव होता है। तो इसके पीछे क्या कोई अलग से टीम काम करती है? ये सारी चीजें कैसे आप इनोवेट करते हैं? नॉर्मली पैकेजिंग के साथ तो वी थिंक अबाउट इट, बट हमने एक नोटिस किया कि नाउ पीपल आर वेरी मच कस्टमाइज देयर लाइफ। अच्छा, टोटली कस्टमाइज हो गई लाइफ को। व्हाट आई विल वियर विद माय दिस क्लोथ, दैट आल्सो हैज बीन डिसाइडेड। इवन व्हाट वॉच विल गो विद माय शर्ट एंड शूज और एवरीथिंग इज डिसाइडेड। तो दिस इज अ ह्यूमन बिहेवियर व्हिच हैज बीन नॉर्मली चेंज। ठीक है, वो अपने घर के हिसाब से भी मंदिर बनाता है, ऐसा नहीं कि मंदिर के हिसाब से घर बनाए, घर के हिसाब से वो मंदिर बनाएगा। सो नाउ दे आर वेरी मच क्लियर, जो आप बोल रहे हैं कहीं पे भी इधर उधर लगा, वो ऐसा नहीं सोचेगा। ही विल थिंक दैट इफ एट आई वांट टू प्लेस इट शुड बी वेरी गुड स्टैंड। इवन पीपल तो बहुत कुछ ब्रास और ऐसे डिफरेंट जो स्टैंड्स पे भी एक्सपेंसिव करते हैं। अच्छा, बट देन ऑल्सो वी जस्ट गिव देम अ फुल पैकेज। When you buy of agarbatti, you will not have to rush इधर से उधर, and it should also look very much elegant to your interior as well. तो हमको स्टैंड जो आप इनोवेटिव स्टैंड बोल रहे हैं, बॉक्सेस दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि you should feel that yes, it goes with my मंदिर, it goes with my office, and it is kept in a such a way that it is not spoiling. वो अपनी जगह को गंदा नहीं कर रहा, एस्थेटिकली भी अच्छा लग रहा है। जब ये सब कॉम्बिनेशंस होते हैं, then they like it. So that we have to innovate with a way. जब हम 47 इयर्स की बात करते हैं तो बहुत सारे कस्टमर रिव्यूज आप तक आए होंगे। ऐसे कोई रिव्यूज हैं जो आपको अभी तक याद रह गए हैं? मैंने एक तो बताया था कि वो इतने कनेक्टेड हो जाते हैं कि वो बॉक्सेस भी भगवान के अंदर रखते हैं। एक मैंने आपको शेयर किया था पहले भी कि एक होटल में मैं गया था और उन्होंने मंदिर की अंदर हमारा ऑरेंज कलर का बॉक्स रखा था। आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, सो आई वॉज so deeply connected कि कितना वो बॉक्स को बदलना भी नहीं चाहता। I told him कि I am the owner of this brand, तो आपको इससे भी अच्छी अगरबत्ती आती है मैं दूंगा, but he was not at all want to change the things. One experience with my college days, one of my friend, she was a girlfriend of mine, I think so in 1998 की बात कर रहा हूँ। तो जैसे हम फ्रेंड्स इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, तो किसी ने इंट्रोडक्शन दिया, इज अक्षय, इज द ओनर ऑफ प्रणामी अगरबत्ती। उस समय हमारा ब्रांड तो इतना था कि हर एक लोग बहुत ज्यादा मतलब यूज करते थे। और आई वाज सर्चिंग दैट पर्सन, आई वांट टू किल हिम राइट नाउ। अरे व्हाई, बट क्या हुआ? बोले मेरे दादाजी और पिताजी वो अगरबत्ती जलाते हैं और इतना धुआं करते हैं कि वो धुआं से ही मेरे को एलर्जी है। मैं सोचती थी कि इसका कभी कोई मिले तो मैं उसे वहीं पे मारे। बाप रे। तो दिस वे आई केम टू अंडरस्टैंड। मैं आते ही अपने पापा से बात किया था उस समय कॉलेज, देखो नेक्स्ट जनरेशन अगरबत्ती तो नहीं जलाएगी, उसको धुएं से ही एलर्जी है ना। नाउ सी दैट टाइम ऑफ दैट थिंग came it to my mind when I was in Arctic कि we should have a smokeless sticks right now. कि अब लोग का बंद AC एटमॉस्फेयर, why you want to smoke at that time? तो ये रिव्यूज ऐसे हैं कि जो याद रह गए हैं, बाकी तो ऐसे बहुत सारे। एक और बहुत अजीब और गरीब किस्सा है, I don't want to share his name, is very big name in Baroda also. ठीक है, बहुत बड़े ऑफिसर हैं। हाँ, उन्होंने वो अपनी पूजा कर रहे थे, हम उनके साथ उनके ऑफिस में चले गए थे, और वो पूजा करने के बाद वो जो ऐश गिरती है अगरबत्ती की, उन्होंने हाथ में लिया और फाका मार लिया मुंह पे, मतलब लिटरली ही ईट इट। तो बोले वो भगवान का प्रसाद है। तो मैंने कहा यार हम बनाते हैं अगरबत्ती, आई नो हम इसमें क्या डालते हैं, तो इट शुड नॉट कंज्यूम तो नहीं करना चाहिए। कभी आप टीका वीका करें तो भी समझ सकते हैं, बट ही लिटरली टेक अ फाका ऑफ इट कि तो भगवान का प्रसाद है, कुछ नहीं होगा मेरे को, और इतने सालों से मैं कर रहा हूँ। सो इतना एजुकेटेड आदमी भी अगर ये कर सकता है, तो आई वॉज डीपली शॉक एज वेल एज इम्पोर्टेंस पता चल रही थी कि आई शुड हाउ मच वी शुड टेक केयर अबाउट दिस ब्रांड। लाइक लोग कितना कनेक्टेड है, कोई भगवान के साथ रखता है उसको, कोई मतलब कितना डीपली कनेक्टेड हो जाते हैं स्पिरिचुअल ब्रांड के। तो वी शुड अटमोस्ट टेक केयर कि हम कभी भी हमारे से भूल से भी ऐसी चीज ना हम दे पाए लोगों को जिससे वो उनको कोई हार्म हो जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया।
देखिए, जब हम भारत की या भारत की आस्था की स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं अक्षय भाई, तो ये तो आज दुनिया में हर जगह पहुंची है। इंडियन फिलोसफी, इंडियन वे ऑफ लिविंग, एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग, एवरीवन इज अडेप्टिंग टू इट। बट व्हेन आई टॉक अबाउट एन इंडियन ब्रांड जो स्पेसिफिकली डील करती है फ्रेग्रेंसेस या इंसेंस में, तो परनामी का क्या विजन है व्हेन इट कम्स टू गोइंग इंटरनेशनल? वी आर इंटरनेशनल फ्रॉम 1999। आपको अच्छा। जान के एकदम शौक हुआ। मेरा पहला बिजनेस में ज्वाइन, आई वाज स्टडीइंग इन कॉलेज, और मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया था, हाउ टू एंटर एंड एक्सपोर्ट। तो उस समय तो क्या था कि एक समय ट्रेंड भी था कि फॉरेन जाना होता है, हाँ। फॉरेन में ये अभी करना भी है। है वो तो, खैर। फिर उस समय बहुत वेरी न्यू, तो वी स्टार्टेड के व्हाई नॉट हमारी अगरबत्ती। सो एट दैट टाइम टू कम्युनिकेट विद फॉरेनर्स, लाइक कभी बाहर से, हाँ। तो देन आल्सो देयर वाज एन ईमेल। ईमेल, तब तो साइबर कैफे में हाँ, भी तो जाना हमको साइबर कैफे जाना पड़ता था। आई यूज्ड टू गो देयर, टूटी फूटी इंग्लिश में आई वाज कम्युनिकेटिंग विद देम। हाँ। ही वाज एन इंडियन, दैट्स व्हाट नॉट डजंट मैटर। पर मेरा पहला असाइनमेंट टू जॉइन अ बिजनेस, और मेरे तरफ से कुछ मेरा इनपुट हुआ, was the first export to United States of America Oh, with a wow. full container of अगरबत्ती। ओ वाओ। So उसका पूरा प्रोसेस करना, तो we were, उसके बाद तो I think so we have exported to many other countries. We Japan, Africa countries, Malaysia, even UK, Canada, US, और अब तो बहुत सारी अभी जो इंडिया का ट्रेंड है कि जो एक्सपोर्ट हाउसेज होते हैं वो हमारी प्रोडक्ट ले जाते हैं। अच्छा। बट एक बहुत बड़ा चेंज आया है कि सप्लायर्स फ्रॉम इंडिया आर मोर देन द अच्छा। कंज्यूमर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ओके। सो होता क्या है कि कंपटीशन और लोअर टाइप ऑफ क्वालिटी का वहाँ पे ज्यादा वो हो गया है। सो नाउ जो पोटेंशियल इंडिया का है टू डू बिजनेस इन इंडिया फॉर अगरबत्ती टाइप ऑफ बिजनेस इज मोर देन ऑफ doing in foreign countries. Foreign So countries. we are already in so many ठीक है। countries. सो दिस इज अ क्यूरियस क्वेश्चन। भारत में तो सब जगह पे अगरबत्ती का यूज होता है, हम जानते हैं, चाहे नॉर्थ हो या साउथ हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो। बट विच आर दी अदर कंट्रीज जहां पर इंसेंस या अगरबत्ती का यूज होता है? फ्रॉम माय नॉलेज, आई थिंक थाईलैंड में शायद उसका मैंने एक वो कोन टाइप का देखा है। एनी अदर कंट्रीज? नहीं, बुद्धिस्ट कंट्रीज, इवन जापानीज आर द वेरी ट्रेडिशनल अच्छा। मैन्युफैक्चरर ऑफ अगरबत्तीज। पर हाँ। जापानीज और ये आप जब देखेंगे ना, इंडिया को कंपेयर करेंगे टुवर्ड्स एनी टाइप ऑफ द वर्ल्ड, हाँ। इंडिया में हर एक के घर में मंदिर होता है, हर एक के ऑफिस में मंदिर होता है, हर एक की दुकान या शॉप पे मंदिर होगा। सो टू प्लीज द गॉड, इससे अच्छा और इससे इजीएस्ट वे कुछ Right. नहीं है। तो एक अगरबत्ती को दिए की जगह पे यूज करके उसे कंज्यूम करना। सो दिस वे इट इज कनेक्टेड इन सच अ वे इन आवर कंट्री कि हर एक घर, ऑफिस और हर हमारे वर्किंग जगह पे अगरबत्ती का कंजम्पशन इतना ज्यादा है। बाकी कंट्रीज में टेक इट्स लाइक फ्रांस और ये जगह पे जहाँ पे इंसेंस है, हाँ। दे टेक इट एज जस्ट एज अ फ्रेशनर मे बी। just a product like which would be like more of a gifting product. अच्छा। कभी कभी कुछ इनोवेशन करके देख लिया, अच्छा। अदरवाइज इट्स नॉट कनेक्टेड विद द कस्टम्स और समथिंग। ओके तो ओके। हमारे यहाँ तो क्या हो गया, दीवे को इन्होंने रिप्लेस किया है। हाँ, जो दिया जला के हम करते हैं करते थे, उसको। इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय दिस थिंग। जी। आपको बहुत सालों पहले कॉलेज में किसी लड़की ने ऐसा कह दिया था कि अरे अगरबत्ती वाला कौन है, मैं उसको ढूंढना चाहती हूँ। तो वो बात को तो बहुत साल हो गए। अभी के समय में जो जेन जी है, क्या उनका अगरबत्ती इंसेंस स्टिक्स के प्रति कोई लगाव आपको देखने मिलता है आपके कंज्यूमर बेस में? मैं तो आई एम जस्ट शॉक, क्योंकि अभी का जो स्पिरिचुअलिज्म है वो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिज्म से अलग है। हम हमारे पेरेंट्स से क्वेश्चन नहीं कर सकते थे हाँ। कि आप ये क्यों जला रहे हो, ये क्या कर रहे हो। नाउ जेन जी इज मोर इंफॉर्मेटिव। जेन जी का एक और अच्छा है कि उनके स्पिरिचुअलिज्म का मोड बदल गया है। हाँ। वो एक नए टाइप के नए गुरुज मिल गए हैं, विच आर मोर इन्फ्लुएंसिंग गुरु, ठीक है। विच आर ऑन द रील्स, और एक अलग मोटिवेशनल स्पीचेस हो जाती हैं। दैट इज द स्पिरिचुअलिज्म। सो जेन जीज आर मोर टुवर्ड्स गेटिंग कुछ नया दो। दे वांट अ डिफरेंट पैकेजिंग, दे वांट समथिंग। तो वो आई एम मोर कन्विंस्ड कि अब मजा आएगा, क्योंकि व्हेन समबडी इज इंटरेस्टेड that makes a big thing. तो इनका spiritualism थोड़ा different है. So as and we have innovative brand, we are taking colors in a way that Gen Zs can be attracted. और मेरे को तो Gen Z पे कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि वो क्वेश्चन कर रहे हैं,
they are trying to understand the spiritualism in a very different way. So वो अगरबत्ती का अच्छा यूज करेगा. क्या I am बात है. confident चलो, so about this is a very positive sign, अक्षय भाई, कि we are talking about an industry which is traditional or which is so deep rooted for spirituality or religion, और हम उसको जेनजी के साथ जोड़ रहे हैं, जो आने वाले समय के जो कह सकते हैं फ्लैग बेरर्स हैं. What has been the most rewarding part of your journey so far? आपने कहा कि 47 years हुए परनामी ब्रांड को, तो आपका सबसे रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस क्या रहा है? I think so. I would be not so spiritual. Normally लोग बोलते हैं ना 40 के बाद लोग आ जाते हैं, फिर spiritualism में जाते हैं, वो आते हैं. I was very much into that from very young age. ठीक है. So एक बात, क्योंकि because of our business we have to understand different aspect of religious beliefs. तो उसके से पहले रिलीजन को समझना पड़ता है. अगर मैं किसी टारगेट कर रहा हूँ कि सपोज वैष्णव संप्रदाय वाले लोग कैसे बिहेव करते होंगे, अगरबत्ती कैसे यूज करते होंगे, या सर्टेनली अगर नॉर्थ साइड है तो ये लोग कैसे यूज के साथ, तो आई हैव टू अंडरस्टैंड द रिलीजन एज वेल. ओके. सो आई वाज इन अ वेरी यंग एज व्हेन यू आर गिविंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको कुछ इनोवेशन करना है आपकी ब्रांड में, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बिहेवियर. कंज्यूमर बिहेवियर के लिए इट इज कनेक्टेड टू रिलीजन. So I have been so spiritual because of my business. अच्छा. I would be not been so spiritual. I think you understand. Okay. And I understand the spiritual in a very good way of the form, because when you go in a deep to understand, so you get a very clear picture of certain religion, certain beliefs. ये गलत है या सही है, या उसको कैसे लोग करते हैं. तो that make me, मेरे को मेरी जर्नी में सबसे अच्छा, अगर अगरबत्ती के बिजनेस में हूँ, तो एक चीज लगा कि आई वुड बी नॉट बी सो स्पिरिचुअल बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग अ लॉट. सो मेरे ट्रैवल में हमेशा दो चीजें हमेशा फिक्स रहती है. आई यूज टू गो टू द प्लेसेस जहाँ पे अच्छे से अच्छा मंदिर हो. इवन जापान आई फाइंड इट आउट द वेरी बेस्ट टेम्पल एंड विजिटेड देयर, और म्यूजियम्स, बिकॉज आई लव द आर्ट. सो जब आप ऐसे बिजनेस में होते हो, तो बिकॉज ऑफ दिस थिंग माई स्पिरिचुअल जर्नी इज वेरी मच क्लियर एट दिस एज. आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट द बिलीव्स एंड ऑल दैट. मैं ऐसे अंधविश्वास में नहीं मानता, but I get into deep faith. So if at all, this is because of this business, I am just blessed to understand the spiritualism in a way. So it's very interesting कि आप कह रहे हो कि बिजनेस की वजह से आपके अंदर का जो स्पिरिचुअलिज्म है या स्पिरिचुअलिटी है, वो ज्यादा निखरा है, राइट? बट व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस, तो बिजनेस है. तो बिजनेस अपने साथ उसका टेंशन भी लेकर आता है, बिजनेस उसके साथ अपने चैलेंजेस भी लेकर आता है. So how do you, as a businessman, deal with all of these challenges in a balanced way or in a spiritual way? No, it is in a spiritualism is very much enlightening. So it will never get you down. अंधश्रद्धा आपको डाउन करती है. When you believe in something, I'm not believe in something. Okay. I understand the spirit. I said before also कि मैं उसको समझा कि ये पूजा ऐसे क्यों होती है. और एक होता है कि मेरे पापा कर रहे थे, मेरे दादा कर रहे हैं, इसलिए मैं पूजा कर रहा हूँ. तो उसमें फर्क है. So that makes you more understandable. So business भी ऐसा ही है. You have to be understand कि वो क्यों ऐसा कर रहा है मेरे साथ, या what is the behavior of the consumer, why it has been changing. या अगर मेरे परचेज ऑफिसर है, मैं किसी से डील कर रहा हूँ, what is that why he is not able to, I am not able to convince him. So that spiritual connections make me very much clear. क्योंकि आप समझ रहे हैं, आप बिलीव नहीं कर रहे. मैं ऐसा नहीं बिलीव कर रहा ये ऐसा ही है. मैं ये सोच रहा हूँ ये क्यों ऐसा है. ये दोनों में फर्क आ जाता है. एक होता है कि आप ऐसे बिहेव करते हैं कि क्षितिज ऐसा ही है, और एक होता है कि नहीं, क्षितिज ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है. तो देन यू गेट द आंसर एंड यू आर डीलिंग विद दैट. So that spiritualism, normally if you understand spiritualism, that will clear your all doubts. So that will make you more perfect in business and never lose the patience in a way. कि हाँ ये ऐसा कर रहा है तो इसको कुछ समझने की जरूरत है. Why ये ऐसा behave कर रहा है? Even with your colleagues, with your like partners and even driver को भी मैं ऐसे behave करता हूँ. ये नाटक क्यों करता है रोज इसको? But he doesn't like to go there. Okay. So last question, very interesting conversation अक्षय भाई, और आपसे इस पॉडकास्ट में और आगे भी बात करेंगे तो बहुत ही मजा आएगा. ये फ्रेग्रेंस फ्लोरल होती है, उसकी वजह से मैं शर्ट भी फ्लोरल पहन के आया हूँ. अगली बार चेंज कर दूंगा. पर my last question to you is, how would you define Parnami in 3 words? I will go with the because it was started in 77. I also explain you how this experience is followed. So first of all, our Parnami is experience. Because of experience, we are in a quality, and because of the quality, we are innovative. क्या बात है.
So experience and quality that makes us innovative. So these are three words which are base of our Parnami Agarbatti. सुपर. सो इंडियाज मोस्ट इनोवेटिव अगरबत्ती ब्रांड परनामी, उसके बारे में ज्यादा बातें हम करते रहेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.